जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बिहार करंट अफेयर सीरीज़ में, जिसमें लोग एसपीडी 2023 वार्षिकी बिहार करंट अफेयर देख रहे हैं। तो यह इस करंट अफेयर का आखिरी और 5वां वीडियो होगा। तो उम्मीद करते हैं पिछले के 4 वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए इसे चेक कीजिए। और और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो बिहार के एग्ज़ाम या बीपीएससी, स्पेशली बीपीएससी का एग्ज़ाम जो दे रहा है, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें बीपीएससी का बहुत बड़ा वेटेज रहता है बिहार करंट अफेयर में, जो कि इसमें सॉल्व किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ जो बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं या बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कई सारे वीडियो किए हुए, जिसमें मास्टर वीडियो कई सारे हैं और भारतीय इतिहास पर घटना चक्र का पूरा सीरीज़ किया हुआ है, आप लोग उसे देखिए। फिर हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर सीरीज़ किया हुआ है, फिर एसपीडी करंट अफेयर सीरीज़ किया हुआ है, फिर हम लोगों ने बिहार स्पेशल, जो स्पेशली बीपीएससी में पूछा गया पिछला, मतलब पहले के प्रश्न है रिवीज, उसको किया हुआ है। तो आप लोग जाइए उसे चेक कीजिए और आराम से बीपीएससी की तैयारी आप लोग कर सकते हो उससे वीडियो देख देख के। तो मैं बस यही कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में बीपीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए और यही भी करंट अफेयर आपका गलत ना हो जो कि इससे पूछा हुआ। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसे कम से कम 2-3 बार आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम लोग यहाँ 198वां प्रश्न शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगर आप लोग का कोई कमेंट, आप लोगों का कोई क्वेरी होगा या किसी तरह का प्रश्न या किसी तरह का कुछ सुझाव होगा, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुँचा सकते हैं। हम लोग इसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1018वां नंबर प्रश्न से। वर्ष 2021 में मिशन 5 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? तो 5 करोड़। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 5 करोड़। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो यह 885 रुपये की। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो 385 रुपये की। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्य में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह 6043 करोड़ रुपए। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों को बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह 6043 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो यह मधुबनी जिले में। बिहार के जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो मधुबनी जिले में। बिहार राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया है। कहाँ? तो यह बिहार में। किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई? तो बिहार सरकार। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिले। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिले। हाल में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में से छुड़ाया गया। यह बिहार के किस जिले में के रहने वाले हैं? तो यह नवादा जिले के। हाल में बिहार के 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नवादा जिले के। हाल में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो यह छपरा जिले के। हाल में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो छपरा के। हाल में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपने बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है? तो यह 50 किलोमीटर। हाल में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त बनाने की योजना बनाई है? तो यह 50 किलोमीटर। हाल में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह 14 से 20 अप्रैल। हाल में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 14 से 20 अप्रैल। हाल में भारतीय मजदूर संघ का बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? यह किया गया तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। हाल ही में बिहार मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तय किया गया तारकेश्वर प्रसाद के द्वारा। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचलन तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? तो यह 26,178। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो यह 26,178। बिहार में पहली बार सरकार
दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो 5 लाख क्विंटल। बिहार में पहली बार सरकार दाल की खरीदारी करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीदारी करेगी? तो यह 5 लाख क्विंटल। हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो यह कितने जिले? तो यह 3 जिले। हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? तो यह 3 जिले में। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो यह बिहार सरकार। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो यह बिहार सरकार। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है? तो 30 लाख। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वैक्सीन की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है? तो 30 लाख। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई? तो 5। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार में कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई? तो 5 शहर में। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो यह 8386। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई? तो यह 8386। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है? तो यह 5 वर्ष के लिए। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया? तो 5 वर्षों के लिए। हाल ही में 2 हरित शहरों वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बिहार। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार सरकार। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो यह मैथिली भाषा के साहित्यकार थे। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो मैथिली भाषा के। हाल ही में भारत में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 के लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया? तो 78.79 करोड़। हाल ही में बिहार के खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 के लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया? तो 78.79। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित किया जाएगा? तो यह 2024-25 तक। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। यह योजना कब तक संचालित किया जाएगा? तो 24 से 25। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? तो यह 15 लाख। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? तो 15 लाख। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो यह IIT पटना, IIT रुड़की। हाल ही में निम्नलिखित प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। किसके द्वारा? तो IIT रुड़की के द्वारा। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई? तो यह पटना। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई? तो पटना जिले में। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो यह तीसरा। वित्त वर्ष 2020-21 के में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो तीसरी रैंक। बिहार के जिले में चनपटिया मॉडल के सभी जिलों में उद्योग के विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो यह पश्चिमी चंपारण। बिहार के जिले के चनपटिया मॉडल के सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो यह पश्चिमी चंपारण। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो यह कैमूर जिला। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो यह कैमूर में। सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरी राज्य में कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान। सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना के पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना के पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह है अब्दुल बारी सिद्दीकी।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो यह राजीव कुमार। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह राजीव कुमार। बिहार सरकार ने राज्य में नया श्रम कानून लागू लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो 48 घंटे। बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो 48 घंटे। किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार। किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार। बिहार का पहला नेशनल सफारी किस जिले में बनाया गया है? तो यह नालंदा। बिहार का पहला नेशनल सफारी किस जिले में बनाया गया है? तो नालंदा जिले में। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों को खेत से आर्थिक सहायता खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी? तो यह 446 करोड़। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी? तो 446 करोड़ की। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो यह 31 अक्टूबर 2021 के लिए। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों की रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2021। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिले में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो 8 जिले। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो 8 जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले की विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला? तो यह सहरसा। हाल ही में बिहार के किस जिले को वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला? तो यह सहरसा। राज्य हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 2017 को। राज्य हाईकोर्ट में चारा घोटाला मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी गई है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 2017 को। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिन तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे? तो 1 दिन। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिन तक बिहार के शिक्षा मंत्री थे? तो 1 दिन। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो यह बिहार। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो यह बिहार। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तारित कर दिया है? तो यह 31 मार्च 2022। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार कर दी है? तो यह 31 मार्च 2022 के लिए। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए? तो यह 6 जिला। हाल ही में बिहार के पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो यह 6 जिले। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो यह मोकामा। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाई जा रही है? तो यह मोकामा। हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंक में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह पटना। हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया? तो यह है पटना। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों के राहत देने के लिए किस ऐप की मदद लेने की बात कर रही है? तो यह संजीवन ऐप। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कह रही है? तो यह संजीवन ऐप। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो 5 लाख। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन
कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो यह 1.3 लाख टन। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो यह 1.3 लाख टन। हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो यह 194। हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो 194। बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो 15 जिले। बिहार में पीएम केयर फंड्स के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो 15 जिले। हाल ही में बिहार के कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 72 घंटे। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 72 घंटे। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों के हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26 जिले, 26 जलाशय। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। वे किस जिले के निवासी थे? तो नालंदा जिले के। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। वे किस जिले के निवासी हैं? तो नालंदा जिले के। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो 6,222। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो 6,222। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो 9 करोड़ लोगों को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगी? तो 9 करोड़ लोगों को। हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो यह खेसारी। हाल ही में बिहार की किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया? तो यह खेसारी। हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्र का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शास्त्रीय संगीत से। हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यह शास्त्रीय संगीत से। हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशय का हेल्थ कार्ड बनाने का घोषणा किया गया? तो यह 12 जिले। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई? तो 12। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किस कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो यह 30 लाख। बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी की कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उनके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 30 लाख। हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल पावर प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो गोपालगंज। हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने की निर्णय लिया गया है? तो गोपालगंज। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है? तो यह पटना। हाल ही में आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है? तो यह पटना। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो यह है जियो टैगिंग। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो जियो टैगिंग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 20,000 रुपये का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 20,000 रुपये का। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर एक एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया गया। तो यह पोषण ट्रैकर। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर एक एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया गया। यह है पोषण ट्रैकर। बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो यह 75 लाख। बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की गई? तो 75 लाख। बिहार में संक्रमित स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया?
तो यह नरेंद्र मोदी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो यह IGIMS पटना। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज करने की घोषणा की है? तो यह IGIMS पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? तो यह है बेगूसराय। हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? तो बेगूसराय में। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह 6 जिले। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़क की मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो 6 जिले। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यह रोहतास। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो रोहतास में। हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की है? तो यह 7। हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की है? तो 7। हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया? तो यह प्रियनाथ। हाल ही में बिहार के किस छात्रा की यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया? तो यह है प्रियनाथ। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो यह 20। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो यह 20। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संचालन की स्थापना की घोषणा की गई? तो यह बोधगया। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई? तो यह बोधगया। बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी के लोकार्पण कब किया गया? तो यह अप्रैल 2021 में। बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? तो अप्रैल 2021 में। बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति के संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया? तो यह है रोहतास। बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया? तो यह है रोहतास। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCIAR का मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCIAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो यह बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हज़ार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था? तो यह था 80,000। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च को कितने हज़ार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया था? तो 80,000। हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो 9 लोग। हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई? तो 9 लोग। बिहार में मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वें। बिहार के मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वां संस्करण। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया? तो 1285। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया? तो 1285। हाल ही में साल 2020 में बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है मोहन कृष्ण बोहरा। हाल ही में साल 2020 के लिए बिहार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहन कृष्ण बोहरा। बिहार सरकार के अनुसार राज्य में 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंड्राजोल दवा दी जाएगी? तो यह 10 मार्च 2021। बिहार सरकार के अनुसार बिहार के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंड्राजोल दवा दी जाएगी? तो यह 10 मार्च 2021 तक। हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया? तो 9 अधिकारी। हाल ही में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किए जाने का निर्णय लिया? तो 9 अधिकारी।
किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो यह है बिहार। किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो यह है बिहार। हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो यह 40%। हाल ही में बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मांग की है? तो यह 40%। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किनके जिले में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करने की घोषणा की है? तो 13 जिले। हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने की घोषणा की है? तो 13 जिले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा के सदस्य का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह है गायत्री देवी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा का सदस्य का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो गायत्री देवी द्वारा। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो यह पटना। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पटना में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो यह है बिहटा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा बिहार के नए वोटर्स को ईपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो यह 7 मार्च। बिहार सरकार द्वारा बिहार के नए वोटर्स को ईपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो यह 7 मार्च। हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? तो यह गांधी सेतु। हाल ही में बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया? तो यह है गांधी सेतु। हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार द्वारा। हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार द्वारा किया गया। केंद्रीय बजट 2020-22 में बिहार के कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 4%। केंद्रीय बजट 2020-22 में बिहार के कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो यह 4% है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो यह है भोजपुर। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी ने सिल्वर मेडल जीत लिया। यह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो यह है भोजपुर। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? तो 25 लाख। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की घोषणा की है? तो 25। बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह है अररिया। बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह है अररिया। हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेल्डिंग जोन बनाई जाएगी? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार में कहाँ पर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेल्डिंग जोन बनाई जाएगी? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिला उद्यमियों को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो 2। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा योजना के तहत अब महिलाओं उद्यमियों को सरकार कितने किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो 2 किस्त में। हाल ही में बिहार की किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो यह है अनामिका। हाल ही में बिहार की किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो यह है अनामिका। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1.5। हाल ही में बिहार सरकार ने प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 1.5। हाल ही में बिहार के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है किशनगंज। हाल ही में बिहार के लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की है।
जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है किशनगंज। हाल ही में बिहार ने 28 जिलों की भू जलस्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है, तो 17 जिले। हाल ही में बिहार के 28 जिलों की भू जलस्तर की रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में कितने जिले की स्थिति बेहतर है, तो 17 जिले। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, तो यह 10 जिले। हाल ही में समाज कल्याण विभाग ने बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, तो 10 जिले। हाल ही में आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया, तो पटना में। हाल ही में आज़ादी के उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया, तो पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, तो यह है नवादा। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, तो यह है नवादा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई, तो यह है मोकामा। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई, तो यह है मोकामा। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार के किस राज्य को 64 रन से हराया, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट ने बिहार के किस राज्य को 64 रन से हराया, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार के कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है, तो 10,261। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है, तो 10,261। बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो यह संपत्ति स्वामित्व योजना। बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, तो यह संपत्ति स्वामित्व योजना। हाल ही में बिहार में विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात की है, तो 16 कॉलेज। हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा करने की बात कही है, तो यह 16 कॉलेज। हाल ही में राज्यसभा की एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही है, तो यह राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही है, तो यह राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा, तो यह सहरसा। हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा, तो यह सहरसा। बिहार में ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे, तो यह 1.5। बिहार में ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे, तो 1.5 करोड़। हाल ही में बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हाट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत किस जिले में से की गई, तो यह नालंदा। हाल ही में बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हाट बनाने की योजना की गई। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई, तो यह नालंदा। हाल ही में विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, तो यह बिहार। हाल ही में विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, तो यह है बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल का निर्माण की घोषणा की गई, तो यह है दरभंगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई, तो यह है दरभंगा। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यह है चक्र। हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधों के डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है, तो यह है चक्र। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है, तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है, तो मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है, तो यह 17। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है, तो यह है 17। बिहार में परिवार विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह पटना।
बिहार में परिवार विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना में। केंद्र सरकार की ग्रामीण उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च को शुरू गाँव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई है? तो यह है भोजपुर। केंद्र सरकार की ग्राम उज्ज्वला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये के LED बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से हुई है? तो यह है भोजपुर। हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के DSP बने? तो यह है पश्चिमी बंगाल। हाल ही में बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के DSP बने हैं? तो यह है पश्चिम बंगाल। हाल ही में बिहार के इस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विरोध दिवस मनाया है? तो यह बोधगया। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विरोध दिवस मनाया है? तो यह बोधगया। हाल ही में बिहार में अमेरिका कलम अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में बिहार के अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाल ही में भारत ई-मार्केट पोर्टल में दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार के कितने आवेदन मिले? तो यह है 500। हाल ही में भारत ई-मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं? तो यह है 500। हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई? तो यह है झारखंड। हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई? तो झारखंड। हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 20%। हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 20%। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। हाल ही में पटना जिला प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए? तो 4 नंबर। हाल ही में पटना जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए गए हैं? तो यह 4 नंबर। हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह BOC मतलब नवल किशोर और देवेंद्र चंद्र ठाकुर। हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नामित किया है? तो यह है नवल किशोर और देवेंद्र चंद्र ठाकुर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून को बदलाव कर दिया? तो यह बिहार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव कर दिया? तो यह बिहार। वर्ष 2021 में बिहार दिवस का थीम क्या रखा गया? तो यह है जल जीवन हरियाली। वर्ष 2021 में बिहार दिवस का थीम क्या रखा गया? तो जल जीवन हरियाली। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादन सबसे कम रही है? तो यह है मधुबनी। बिहार के किस जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही है? तो यह है मधुबनी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? तो यह है डॉक्टर अजय माथुर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया? तो यह डॉक्टर अजय माथुर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया है? तो यह बिहार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू किया है? तो यह बिहार। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वनवार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो यह है बेगूसराय। हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वनवार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो यह है बेगूसराय। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बनाने का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया? तो यह पटना। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया? तो यह है पटना में। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह बिहार। हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह बिहार। हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है फागू चौहान। हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग द्वारा टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह है फागू चौहान। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉलिनेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई? तो यह पटना। हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉलिनेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई? तो यह पटना। हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह 109वां।
हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 109वां। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कड़ नशे करने के आदी हैं? तो यह 10 लाख। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कड़ हैं? तो यह है 10 लाख। हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो यह है अमरेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में 8वें बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो यह है अमरेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो यह मनोज बाजपेयी। हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो यह मनोज बाजपेयी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो यह 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो 3। बिहार के नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अकुशल मजदूरों के लिए कितनी न्यूनतम राशि तय की गई? तो 385 रुपये और 304 रुपये। बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्धकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई? तो यह 385 और 304 रुपये। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्र द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो यह है पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो यह है पटना। बिहार के प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिले में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है सीतामढ़ी। बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है सीतामढ़ी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान के लिए सम्मानित किया गया? तो यह है सलील सुधाकर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान के लिए सम्मानित किया गया? तो यह है सलील सुधाकर। हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो यह 3रा। हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो यह है 3रा। हाल ही में विधानसभा में CAG का वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में बिहार विधानसभा में CAG की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो तारकिशोर प्रसाद। हाल ही में इफ्तिखार रहमानी को अमेरिका कंपनी लेनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। यह किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह दरभंगा। हाल ही में इफ्तिखार रहमानी को अमेरिका कंपनी लेनार सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट दी है। यह किस जिले में रहने वाले थे? तो यह दरभंगा। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो यह विद्यापति। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो विद्यापति। हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड के कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई? तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड के कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई? तो यह मुजफ्फरपुर। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं? तो यह है गोपालगंज। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान भारत कार्ड धारक बने हैं? तो यह है गोपालगंज। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आनंद किशोर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह आनंद किशोर। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह रास बिहारी प्रसाद सिंह। हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकाय में गठन कर रही है? तो यह है 117। हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन कर रही है? तो यह है 117। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो यह है 5। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? तो यह है 5। हाल ही में बिहार के किस जिले
में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई तो यह है पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई तो यह है पटना। बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता तो यह है दरभंगा डायमंड्स। बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता तो दरभंगा डायमंड्स। हाल ही में बिहार में कितने जिले में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई तो यह 3। हाल ही में बिहार में कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई तो 3 जिले में। हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है तो यह बिहार। हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है तो यह बिहार में हुआ है। हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार कौन सा स्थान पर है तो यह 7वें स्थान पर। हाल ही में जारी CMII की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है तो 7वां स्थान है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है तो 3000। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है तो 3000। हाल ही में बिहार के श्रेयसी सिंह जैसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता तो यह स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के श्रेयसी सिंह जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही मतलब कोलकाता, हैदराबाद और पुणे के लिए। हाल ही में बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया तो कोलकाता, हैदराबाद और पुणे। तो 190 प्रश्न के साथ यह पूरा सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम इस वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार जरूर देखें, ताकि आपका रिवीजन करंट अफेयर का बहुत अच्छे से हो जाए और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और एक भी प्रश्न जो कि इस किताब में डील किया हुआ है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग इसे गलत नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इस बार का BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ताकि उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो सके और एग्ज़ाम में भी अच्छे परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, देखते हैं उसमें कोई और नया बुक उसमें मतलब डील किया जाएगा। तो आपसे बस जल्द मुलाकात होगी। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।